यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को रद्द करने की मांग लगातार तेज होने लगी है। इस बीच सपा सांसद राम गोपाल यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल 23 नवंबर को इन 9 सीटों पर हुए उपचुनाव की गिनती होनी है। पहले मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से समाजवादी उम्मीदवार ने चुनाव को रद्द करके दोबारा कराने की मांग की। फिर अब सपा के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए दोबारा उपचुनाव अर्धसैनिक बलों की निगरानी में कराने की मांग कर दी है। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि मीरापुर, कुंदरकी और सीमा मऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर वोट डालने से रोका गया है। राम गोपाल यादव ने ट्वीट कर लिखा कि कल उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव समाजवादी पार्टी और संबंधित क्षेत्रों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच थे, न कि सपा और बीजेपी के बीच। जिस तरह का नंगा नाच कल पुलिस ने उपचुनावों में खासकर मीरापुर, कुंदरकी, सीमा मऊ और कटहरी में किया, वो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। सपा नेता ने कहा कि ज्यादती तो हर जगह हुई है, लेकिन उपरोक्त क्षेत्रों में प्रशासन ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। मीरापुर, कुंदरकी और सीमा मऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत डालने से रोका गया। ये चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में होने चाहिए। चलिए आपको सुनाते हैं और क्या बोले राम गोपाल यादव। भाई, ईमानदारी से तो बीजेपी एक सीट जीत ही नहीं सकती। एक भी जनता आज जा चुकी है, कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। डिवीजिव पॉलिसीज के चलते सभी लोग दुखी हैं। भाई, अशांति कहीं होती है तो ऐसा थोड़ी कि उसमें कि मुसलमान ही पीड़ित हो, हिंदू न हो। दुख तो सभी को होता है, नुकसान सबका होता है। लेकिन जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इसी तरह की बातें करने से समझता हो कि चुनाव जीत जाएंगे, उसने लोकसभा से कोई चुनाव से कोई सबक ही नहीं सीखा। जबरदस्ती उपचुनाव में तो रामपुर उपचुनाव जीत लिया जबरदस्ती की नहीं। लोकसभा हार गए ऐसे ही नहीं, ऐसे ही खड़ा कर दिया था अखिलेश ने एक आदमी, तब भी हार गए। तो आम चुनाव, इस पे कोई असर आम चुनाव पर तो होने वाला नहीं। जबरदस्ती एक जगह कुछ गड़बड़ी कर सकते, ज्यादा जगह नहीं कर सकते गड़बड़ी। सर, लेकिन ये बता रहे हैं कि लोगों का विश्वास बीजेपी की तरफ बढ़ा है और कानून व्यवस्था हो। कल अखिलेश यादव जी ने भी एक बात कही कि उन्होंने कहीं बयान में सुना कि कहा गया है कि हम रामपुर बना देंगे, किसी जगह पे सीएम ने कहा। हाँ, वो कुंदरकी को तो रामपुर क्या बना लिया भाई? लोकसभा हार गए कि नहीं हार गए? लोकसभा हार गए। बुद्धि नहीं है तो उसके लिए कोई पढ़ाने थोड़ी जाएगा उनको। तो क्या लगता है कि 9 में जो 9 सीटें हैं, इसमें क्या रुझान रहने वाला है? रुझान तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही रहेगा। ज्यादातर सीटें हम ही जीते। महाराष्ट्र में भी आज चुनाव है, साथ में झारखंड का भी सेकेंड फेज का इलेक्शन। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में ही इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। क्या आखिरी सवाल है कि जो नारा चला था बटोगे तो कटोगे, इस नारे की कोई जगह रहेगी इस चुनाव में? कहीं कोई जगह नहीं। इस नारे ने महाराष्ट्र में बीजेपी को चुनाव से बाहर कर दिया है। बात करें कि 9 सीटों पर कहां कितनी वोटिंग हुई, तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गाजियाबाद में 33.30%, कटहरी में 56.69%, खैर में 46.36%, कुंदरकी में 57.72%, करहल में 54.07%, मझवा में 50.42%, मीरापुर में 57.12%, फूलपुर में 43.45% और सीमा मऊ में 49.13% है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।